और जो प्रशासन के लोग को मैं चेता देना चाहता हूँ जिन्होंने लाठी चलाने का काम किया है सुनील यादव के शरीर पर और यातनाएं दी है, उनको भी मैं चेता देना चाहता हूँ कि आपको भी बददुआ लगेगी, आपको भी। लड़का यादव परिवार का लड़का आपको मिला धमकी देने के लिए, सब लोग सुनील यादव पर इससे पहले मात्र एक केस है, तो इसके मतलब ये थोड़ा हो गया कि वो अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। तो इन सब बातों को अगर सुनील यादव भी कह दिया तो क्या गुनाह किया, क्या गलती किया? आप अपने नाती पोता के सर पे हाथ धके कसम खा के कहिए ना कि आप कमीशन नहीं लेते हैं। बिना कमीशन के आपका 3-3 गो स्कॉर्पियो चल रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, जमीन खरीदा रहा है, इतना बड़ा सजा दे दिया। आपके भी तो लड़के जेल गए थे, नुनिया टोली हत्याकांड में आपके लड़के जब जेल गए थे, आप एक पिता थे, आप उसी बात को समझिए ना, अपने पर लीजिए इस बात को कि आप पिता थे, आपके आंख से जब आंसू गिरता था तो पैर तक चला जाता था, पुत्र मोह में थे, पुत्र वियोग में थे। उसी तरह सुनील यादव भी किसी का बेटा है, उसके भी माता पिता हैं, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस सबकी बददुआ आपको लगेगी विधायक। आज यह प्रेस वार्ता में आप सभी आए मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु, पत्रकार भाई, सबको स्वागत है, आभार। आज यह जो प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है, इस प्रेस वार्ता का मुख्य जो है महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यह है कि बरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक जी द्वारा बरौली के संबंध में, बरौली के पिछड़ापन के संबंध में, बरौली के विकास के संबंध में, बरौली की जन समस्याओं के संबंध में अगर कोई आवाज उठा रहा है या कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है या उनसे जवाब मांग रहा है, सवाल कर रहा है, तो उससे वह नाराज होकर गलत आरोप लगा के झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है उनके द्वारा, जो भी उन पर आवाज उठाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में एक गरीब, मजलूम और परिस्थिति जिसका एकदम दयनीय स्थिति है पारिवारिक, वह व्यक्ति सिस्टम से त्रस्त होकर, भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त होकर बरौली की समस्या को लेकर, जन समस्या को लेकर आवाज बुलंद कर रहा था। सुनील कुमार यादव जो स्वतंत्र पत्रकार थे हैं और उसके बाद बरौली विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बार, सिस्टम से त्रस्त होकर। कहीं ना कहीं उनके मन में यह टीस है कि बरौली का विकास हो, बरौली का पिछड़ापन दूर हो। तो इस क्रम में बरौली के विधायक जी के द्वारा अपने पार्टी के कार्यकर्ता से एक मुकदमा करा दिया गया। मुकदमा संख्या है बरौली थाना कांड संख्या 162-25। इसमें गलत तरीका के धार्मिक आरोप लगाया गया। सुनील कुमार यादव ने एक वीडियो, भोजपुरी झकोरा एक स्वतंत्र यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो अपलोड कराए थे कि बरौली में विकास नहीं हो रहा है, बरौली में विभिन्न थाने से, सीओ से, बीडीओ से कमीशन लिया जाता है विधायक जी द्वारा या विधायक जी के लोगों के द्वारा। इन बातों को से लेकर नाराज होकर विधायक जी को लगा कि नहीं, हमारा छवि धूमिल हो रहा है, हमारा जो है भविष्य जो है खतरा में पड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने एक धार्मिक केस कराया। तो छवि धूमिल अगर आपका हो रहा था या आपके भावना को ठेस पहुंच रहा था तो आप उस मद्देनजर आप केस करते, वो आरोप को लगाते आप आवेदन में, वो उस आरोप को लगवाते आप आवेदन में, FIR के आवेदन में। लेकिन आपने क्या किया कि एक नन्हा सा बच्चा पर, एक जो लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, और उस बच्चा पे, उस लड़का पे आपने एक FIR करा दिया, उसमें रंगदारी का आरोप लगा दिया कि 15 लाख रुपया यूट्यूबर मांग रहे थे, यूट्यूबर पत्रकार मांग रहे थे, जिसमें अमरजीत गिरी, भोजपुरिया झकोरा और सुनील कुमार यादव पर आरोप लगाया। और सुनील कुमार यादव पर तुरंत बरौली थाने को भेजकर गिरफ्तार करा दिया सुनील कुमार यादव को, और सुनील कुमार यादव को बेरहमी से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसमें आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया। सुनील कुमार यादव को हिस्ट्री सीटर और आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया, उसके पूरे परिवार को आपराधिक प्रवृत्ति का आपके आवेदन में बताया गया। जबकि सुनील कुमार यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज सेवा का काम करता है और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लोगों की समस्या उठाता है। तो इन सब बातों से अगर बरौली की समस्या के बारे में आवाज उठाना, जन समस्या के बारे में बात करना गलत है, तो इस गलती को मतलब कोई कर रहा है तो आप इतना नाराज हो जाते हैं, केस कर देते हैं, करवा देते हैं। जो केस किए हैं अशोक शाह, पिता स्वर्गीय बैजनाथ शाह, दानापुर के रहने वाले हैं, ये भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं मध्य के, और विश्वोत्तरी के कार्य समिति के मतलब अध्यक्ष भी हैं माजा के, और ये बराबर विधायक जी के साथ रहते हैं। तो इनके बारे में भी मैं बता दूं कि अशोक शाह जी पर भी कई केस, और इनके भाई का जो अभी पुजारी जो दानापुर में थे, उनकी हत्या हुई थी, उसमें ये लोग पूरा षड्यंत्र रचा था धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का, पूरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, NS तक जाम किए थे ये लोग। और जब इसमें पूरे
भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता लोग भी आए हुए थे वहाँ दानापुर में। एनएच वगैरह जाम भी कराया गया था पूरा इन लोगों के द्वारा। लेकिन बाद में जब पुलिस का इसमें अनुसंधान हुआ और पुलिस जो है, जो सूचक थे उस केस के अशोक शाह, अपने भाई के हत्या के अशोक शाह सूचक थे, जब उनकी ही संलिप्तता उसमें लगी आने, तो उस इसमें क्या किया कि अपना अनुसंधान में अपना ऐसी पीछे खींच लिए और केस को जैसे तैसे छोड़ दिए। तो कहने का मतलब है कि ये लोग भी दूध का धुआ हुआ नहीं है, लड़का था, बस इतना ही लोग कह दिया है कि भाई आप थाने से सीओ से वीडियो से लेते हैं तो यह लेते हैं कह दिया, तो ककड़ी चोर का कनैठी काफी है। आप अभिभावक थे बरौली के, आप माफ भी कर सकते थे, लेकिन आपने माफ नहीं किया, उल्टे उसको प्रताड़ित किया और यह बताने का काम किया कि बरौली के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा, आपके विषय में कोई बोलेगा तो आप उसको प्रताड़ित करेंगे, प्रताड़ित कराएंगे, यातनाएं झलवाएंगे और डराने के लिए यह एफआईआर किए कि आगे से कोई नहीं ऐसा करे, कोई आवाज नहीं उठाए बरौली के लिए, बरौली की बात नहीं करे। तो यह काफी निंदनीय है। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव एडवोकेट महेश राम जी भी हैं और जिला के कोषाध्यक्ष सुरेश शाह जी भी हैं। कमियां को छुपाने के लिए इस तरह से आपको भी धमकी दिया गया था और सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको भी इस तरीके से कंडे अपनाया जा रहा है, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, इसमें हुआ यह है कि बरौली का विकास 30 साल में नहीं हुआ है। 30 साल से बरौली बदहाल है। बरौली में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, गोमती एक्सप्रेस नहीं रुकती है, एसडीपीओ कार्यालय सिधवलिया में चला गया, रजिस्ट्री कचहरी सिधवलिया में चला गया, पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, मानवटोबानी महोत्सव को सरकारी सूची में नहीं शामिल कराया गया, रूपन छाप को डेवलप नहीं किया पर्यटन के क्षेत्र में, यानी अन्य कई तरह की समस्याएं हैं वहाँ। अभी तक कभी विधायक जी विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करते हैं, हाई स्कूल इंटर कॉलेज का, कि क्या यहाँ व्यवस्था है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा किसी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण नहीं करते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र का, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का, कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, सड़क की स्थिति जर्जर है। तो कहीं ना कहीं जो बदहाली है, जो समस्या है, जो पिछड़ापन है, बरौली में आज तक कोई विशेष काम नहीं हुआ है। जैसे ITI कॉलेज खोल देना, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देना, या नवोदय विसैनिक या अन्य छात्रावास वगैरह बना देना, इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है 30 साल में विधायक जी के द्वारा। तो इन सब बातों को जब बोल दिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है, कोई कह दे रहा है, जैसे हम ही कह दिए, बोल दिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं। 5 साल पहले भी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उस समय भी उन पर आवाज उठाते थे कि आप आराम फरमाते हैं, सोने का काम करते हैं, 2 बजे तक काम नहीं करते हैं बरौली का। तो इन सब बातों को अगर सुनील यादव भी और कह दिया तो क्या गुनाह किया, क्या गलती किया? आपने इतना बड़ा सजा दे दिया। आपके भी तो लड़के जेल गए थे, नूनिया टोली हत्याकांड में आपके लड़के जब जेल गए थे, आप एक पिता थे, आप उसी बात को समझिए ना, अपने पर लीजिए इस बात को कि आप पिता थे, आपके आंख से जब आंसू गिरता था तो पैर तक चला जाता था, आप पुत्र मोह में थे, पुत्र वियोग में थे। उसी तरह सुनील यादव भी किसी का बेटा है, उसके भी माता पिता हैं, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इस सबकी बददुआ आपको लगेगी विधायक जी। आज जो लोग रो रहा है, इसकी बददुआ आपको निश्चित रूप से लगेगी। और जो प्रशासन के लोगों को मैं चेता देना चाहता हूं, जिन्होंने लाठी चलाने का काम किया है सुनील यादव के शरीर पर और यातनाएं दी है, उनको भी मैं चेता देना चाहता हूं कि आपको भी बददुआ लगेगी, आपको भी उनके परिवार की बददुआ लगेगी, उनके बच्चों की बददुआ निश्चित रूप से लगेगी। सीधे तौर से देखा जाए तो जो संदीप यादव हैं वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, सुनील यादव, ठीक है। तो सुनील यादव भी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और आप उनकी वकालत कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और इसमें स्वार्थ की बात नहीं है। बात है कि सुनील यादव भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मतलब बरौली के लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आपके साथ किसी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल वाले, सभी हमारे मीडिया भाई अगर एकजुट नहीं हुए तो भविष्य में आज सुनील यादव के साथ हुआ है, कल मनमीत जी के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। यह घटनाएं रुकेंगी नहीं, आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और यह दबाने के लिए केस किया गया है कि आप लोग दब जाएं, डर जाएं, आप लोग सवाल नहीं करें, आप लोग प्रश्न नहीं करें, बरौली को छोड़ दें। लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग बरौली को मत छोड़िएगा। विधायक जी का यह मंशा शुरू से रहा है दबाने का, वह किसी को पनपने नहीं देते हैं। बरौली में आज तक किसी नेता को, सामाजिक कार्यकर्ता को उन्होंने पनपने नहीं दिया। एक हमारे यहाँ जिला पार्षद हुआ करते थे विजय प्रताप सिंह, उनके बहन क्या झगड़ा हुआ, उसमें गोली वगैरह चली, वहां हत्या हो गया, वो उस समय थे भी नहीं और FIR में उनका नाम भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस FIR के पेज को फरवा के फिर दूसरा FIR करवा के उनको नामजद कराया गया, जेल भेजवाने का काम किया गया, उनके राजनीतिक करियर को चौपट कर दिया गया। इसके अलावा कोई भी जिला पार्षद हो जाता है, मुखिया हो जाता है,
या पंचायत प्रतिनिधि हो जाता है, उनको लगता है कि इससे भय है, इससे खतरा है, हमको आने वाले समय में हमारे बेटों को खतरा बन सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सभी लोग, तीनों लोग, दो पुत्र और अपने, मिलकर उसको हरवाने का काम करते हैं, लग भीड़ जाते हैं कि ना किसी तरह नहीं जीतने तो आगे वाला भविष्य इसका हो जाएगा। तो इनकी मंशा रही है, यह शुरू से ऐसा करते रहे हैं विधायक। जब प्रशासन को इतना बल कहाँ से मिल रहा है, प्रशासन के लोग पुलिस के मेरे में नहीं किसी को पीटना। और जैसा कि सुनील यादव के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब उनको 3 बार मारा गया है और बहुत लाठियां उनको बरसाई गई, तो आखिर प्रशासन को इतना बल कहाँ से मिलता है? प्रशासन को बल, मान लीजिए कि जिसके साथ मान लीजिए सरकार खड़ी हो, प्रशासन को बल मिलता है सरकार से। सरकार खड़ी है, सरकार के वो विधायक हैं, जो चाहते हैं वो कराते हैं, वो किए, वो कराए और जेल भेजवाए, पिटवाए, सब किए, लेकिन इसकी बददुआ उनको जरूर लगेगी। और बरौली की जनता देख रही है, एक गरीब यादव परिवार के लड़के के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया है, यह कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है और काफी निंदनीय बात है यह। अब विधायक जी जो यह आप FIR कराए हैं, FIR पूरी तरह से झूठा और बेबुनियादी है। आपने जो आरोप लगाया है कि 15 लाख रुपया यूट्यूबर चैनल वाले ले रहे हैं, तो आपका यह जो आरोप है वह बिल्कुल निराधार है। और इसके अलावा आपने आरोप लगाया है कि आर्म्स लेके वो घूमते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इससे तो कोई किसी को कह सकता है। आपके भी बेटों पर केस है, तो क्या कहा जा सकता है कि वो भी हिस्ट्री सीटर है और अपराधी हैं? एक केस हो गया सुनील यादव पर, इससे पहले मात्र एक केस है, तो इसके मतलब ये थोड़ा हो गया कि वो अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। केस में गलती से फंसाया भी जाता है और आप कहते हैं कि अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का है। यही एक निरीह लड़का मिला आपको, यही गरीब का लड़का मिला, और लोग नहीं मिले आपको। बहुत लोग आप पर सवाल उठाते हैं, आपके पार्टी के लोग उठाते हैं, आप कहीं नहीं उससे पूछने जाते हैं। आपके पार्टी के पूर्व जिला पार्षद हैं, भाजपा के नेता हैं, वो उठाते हैं सवाल। सभी लोग सवाल उठाते हैं कि अब 2 बजे तक सोते हैं, विकास नहीं करते हैं, बरौली बदहाल है, तो उन पर आप चाहिए ना FIR कीजिए, उनको धमकी दीजिए। यही निरीह लड़का, यादव परिवार का लड़का आपको मिला धमकी देने के लिए। सब लोग देख रहा है, बरौली का लोग। और एक केस हुआ था 2022 में, 2022 में एक मिथिलेश तिवारी जी जो पूर्व विधायक थे बैकुंठपुर के, वो परिवादी थे, और प्रेम शंकर यादव जो विधायक हैं अभी, वो अभियुक्त थे। केस का संख्या था 22/12/2022। इसी तरह से ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल था मनीष ऋषि जी का, उस पर चला था एक खबर, जिसमें विधायक जी ने पूर्व विधायक जी से कहा था कि आप नारायणी फ्रंट जो बना है उसमें 40% पूर्व विधायक कमीशन लिए हैं, और इसको लेकर उन्होंने परिवाद दायर कराया था। इसमें स्पष्ट मानवेंद्र मिश्रा जी उस समय न्यायाधीश से उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, अगर इस तरह के केस होते रहेंगे तो न्यायालय तो केसों से भर जाएगा। राजनीतिक आप बात करते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, तो इस तरह का केस को हम लोग इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे और इसको खारिज करेंगे। ठीक यही बात सुनील यादव भी बोला है कि आप कमीशन लेते हैं। कमीशन आप नहीं लेते हैं। आप अपने नाती पोता के सर पे हाथ धके कसम खा के कहिए ना कि आप कमीशन नहीं लेते हैं। आप कमीशन ठेकेदारी में नहीं लेते हैं कि कौन सी में नहीं लेते हैं? आप लोग बिना कमीशन के आपका 3-3 गो स्कॉर्पियो चल रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, जमीन खरीदा रहा है। कमीशन कौन ले रहा है? कमीशन कौन लेता है? जो वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, वो मान लीजिए ठेकेदारी में कमीशन लेते हैं। पंचायत सरकार भवन बनता है, उसमें ठेकेदारी। जिस विधायक की बात हो रही है उन्हीं विधायक की बात करेंगे। कमीशन नहीं लेते हैं तो कैसे इस तरह से काम बढ़ता है आपका? कमीशन आप ही लेते हैं, कह देना गलत है। लेते हैं तो लेते हैं, इसमें गुनाह क्या है? बोले